हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको इस ब्लाउज की पूरी स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ। ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसकी पूरी कटिंग दिखाई थी। ये हेवी वर्क ब्लाउज की कटिंग और इसकी स्टिचिंग की ये वीडियो है। तो कटिंग की वीडियो मैंने डाल रखी है और इसकी स्टिचिंग आज करनी है। तो इसमें पूरे में ही मोती के वर्क है और काफ़ी हेवी वर्क है ये। तो इसकी स्टिचिंग, बैक पार्ट की स्टिचिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, तो मैं आज आपको वही बताने वाली हूँ कि आप इसकी कैसे स्टिचिंग करेंगे। तो ये पूरी इसकी बैक पार्ट है। तो इसमें बीच में टक्स के लिए मार्किंग दी हुई है, तो हमें वहीं से टक्स उठाने हैं और बाकी हमें सिलाई जो करनी है। तो मैं यहाँ पर इसकी पूरी लेंथ देख लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ जो है वो 15.5 है, बट हमें यहाँ पर ये 14.5 रखनी है। तो 1 इंच हमें यहाँ पे स्टिचिंग में डालनी है। तो यहाँ पर ये इसके अस्तर है और ये इसके मेन फैब्रिक जो है वो है। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो मैं इसकी स्टिचिंग आपको जो गले के नेक वगैरह बताऊँगी, तो वो भी मैं बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊँगी, तो आप वो भी देखिएगा। तो पहले हम इसको साइड में रख देते हैं और बाकी के जो फैब्रिक है उसे मैं दिखा देती हूँ। तो ये इसके फ्रंट पार्ट है और ये इसके बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही बोट नेक है। तो यहाँ हमें बोट नेक में ही ये इस ब्लाउज को रेडी करनी है। तो मैंने उसकी कटिंग बोट नेक में ही की है। तो बैक पार्ट को तो आपने देखा ही है कि बोट नेक में ही इसकी नेक रेडी की हुई है। और ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट को भी मैंने बोट नेक में ही कट किया है। तो यहाँ पे पहले हम हर पार्ट को, राइट और लेफ़्ट को पहले देखते हुए अच्छे से पहले इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले सारे पार्ट को अटैच कर लेती हूँ। तो आप देखिए कि मैं कैसे इसे अटैच कर लेती हूँ। तो फिर मैं आपको दिखा रही हूँ।
तो यहाँ पे मैंने सारे पार्ट को अटैच कर दिया है, स्लीव्स के भी अस्तर अटैच हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे लेस अटैच करनी है। तो यहाँ जो लेस है ये काफ़ी इसमें बड़ी बड़ी सी मोती है अटैच की हुई है, डिजाइन में डाले हुए हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत ही सावधानी के साथ, मैं यहाँ पे सिंगल फुट का यूज करने वाली हूँ। तो आप अगर डबल फुट से कर सकते हैं तो कीजिए, वैसे आप सिंगल फुट से ही करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ हमें इसे मतलब इसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही हमें नीडल को घुमाते हुए ही इसकी स्टिचिंग डालनी है। एकदम सीधे आप जो कि आप वर्क को देख सकते हैं तो आप सीधे कहीं से ऊपर नीचे से स्टिचिंग डाल नहीं सकते हैं, जो सिंपल जो बॉर्डर होती है। यहाँ पे ये वो वाली बॉर्डर नहीं है, यहाँ पे इस बॉर्डर को भी अटैच करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो वही मैं बोलूँगी कि अगर आपके पास सिंगल फुट है तो फिर यहाँ पे आप सिंगल फुट लगा लीजिएगा, और सिंगल फुट से आपको जैसे जैसे वर्क है वैसे वैसे आपको स्टिचिंग लेनी है। तो यहाँ देखिए कि मैं कैसे स्टिचिंग ले रही हूँ, और यहाँ पे जहाँ पे पर्ल है उस पर्ल से आके साइड से आपको लेनी है स्टिचिंग। तो वैसे घुमाती हुई थोड़े से आराम से, मतलब स्लोली स्लोली आप मशीन को चलाते हुए पूरी लेस को आप अटैच कीजिएगा। अगर लेस इधर उधर हो रही हो तो आपके वैसे कपड़े भी हेवी हैं, लेस भी हेवी है, तो इधर उधर होंगे नहीं, लेकिन अगर आपके हाथों से हो रहे हैं तो आप पिन से उसे सेट कर ले पहले, और उसके बाद फिर आप इसे घुमाते हुए, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं कैसे घुमाते हुए इसे स्टिच कर रही हूँ इस पर। तो उसी तरह से आपको इसे अच्छे से आपको स्टिच करनी है, पूरा ध्यान रखना है इस पर। तो मैं यहाँ करके आपको दिखा रही हूँ, आप देखिए कि मैं कैसे इसे स्टिच कर रही हूँ।
तो यहाँ पे दोनों स्लीव्स में मैंने लेस अटैच कर दिए हैं। अब हमें यहाँ पे बैक पार्ट में गले बनाने हैं। तो गले बनाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बोटनेक में बनी हुई है शेप इसकी। तो हमें उसी शेप के अकॉर्डिंग हमें थोड़े थोड़े मार्जिन लेते हुए हमें पूरी अस्तर की सिलाई करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर हमें कैसे अपनी अस्तर और इसको ले लेनी है। तो हमें मेन फैब्रिक को सीधा करके रखना है टेबल पे और उसके ऊपर हमें अस्तर को डालना है। तो यहाँ पे अस्तर को डाल करके और हमें बराबर से इस पर जो नेक है उस नेक पर हमें एक शेप दे देनी है बोट नेक की। तो बोटने की आप चौक से शेप दे दीजिए और आपके अगर कपड़े फिसल रहे हो तो आप उसे पिन से सेट कर लीजिए। उसके बाद आप नेक की सबसे पहले हमें नेक रेडी करने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे ले लिया है और अब मैं इसे स्टिच करूँगी। तो पहले हमें नेक पर मैं यहाँ पे एक शेप दे देती हूँ मोती को ध्यान में रखते हुए कि कहाँ कहाँ पे पड़ ले। उसे आपको अपनी उंगली की हेल्प से उसे आप फिल कर सकते हैं। तो दबा करके उसे आप देख लीजिए कि कहाँ से है। उसके बाद आपको एक शेप दे देनी है और दे करके आपको वहीं से एक सिलाई शुरू करनी है और हमें नेक को बनाना है। सिलाई किनारे से हमें लेना है और उसे पलट देना और पलट के हमें एक टॉप की सिलाई दे देनी है। तो यहाँ पे मैंने गले को बैठा दिया है इस तरह से। आप देख सकते हैं आपको दबा कर पहले गले को अच्छे से बैठा लेना है, फिर आपको इसके ऊपर एक सिलाई डाल देनी है। तो आप एक हल्की सी सिलाई, चूँकि यहाँ पे बोट नेक में हमें इससे मतलब गले इससे ज़्यादा लेने नहीं थे, तो मतलब इसे कम कर नहीं सकते थे हम। तो इसलिए हमने यहाँ पे बराबर कपड़े लिए हैं और थोड़े से जो मार्जिन बचे हुए हैं वहाँ पे मैं इसकी टॉप की स्टिचिंग डाल दूँगी। और यहाँ पे आपको ना यहाँ पे डोरी पाइपिंग लगाने की ज़रूरत है, ना किसी तरीके की कोई लेस लगाने की ज़रूरत है। ऑलरेडी पूरे गले रेडी हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमें अच्छे से गले की शेप देते हुए इसकी स्टिचिंग डाल देनी है टॉप की। अब ये हो चुका है। तो हमें यहाँ पर अब जो टक्स जो है देने हैं बैक में, तो बैक के टक्स हमें पहले दे देने हैं। तो वहाँ पे टक्स के लिए मार्जिन है कि पहले से दी हुई है, तो पहले हम पूरी चारों तरफ सिलाई इसकी कर लेते हैं और सिलाई करने के बाद हमें टक्स जो है वो टक्स दे देने हैं।
तो यहाँ पे मैंने टक्स भी डाल दिया है। और अब मैं यहाँ पे कमर देख लेती हूँ इसकी कमर कितनी है। तो हमें अब कमर के अकॉर्डिंग ही जब हम फिटिंग डालेंगे तो फिटिंग डाल देंगे यहाँ पे। तो ये हो चुकी है यहाँ पे, तो बैक पार्ट हमने बना दिया है। अब हमें बैक पार्ट में अभी कुछ भी नहीं करना है, तो मैं इसे रख दूँगी साइड में अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसके नेक रेडी कर दिए हैं, बाकी सब कुछ कर दिया है। अब इसकी कमर पट्टी सिर्फ बची हुई है, तो हमें यहाँ पे कमर पट्टी भी इसकी लगानी है। तो कमर पट्टी को लगाने के लिए हमें यहाँ पे पट्टी लेनी है। तो मैं यहाँ पे जैसे आप नॉर्मल पट्टी जो लेते हैं कपड़े के लिए, वैसे ही मैंने अस्तर वाले कपड़े के लिए है। और हमें यहाँ पर 1.5 इंच की एक पट्टी अटैच कर देनी है। और मैं इसे पट्टी को अटैच करके फोल्ड कर देती हूँ, बाद में हमें पीछे से उसे तुरपाई कर देनी है। अब ये हो चुकी है। तो अब हमें फ्रंट पार्ट के जो हैं वो उन दोनों को अटैच कर लेना है आपस में। अभी तक हमने इसमें अस्तर अटैच किए थे, अब हमें इन फ्रंट पार्ट को अटैच कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट को अच्छे से पहले मिला लेती हूँ राइट लेफ्ट को, और उसके बाद हमें इन सब को अटैच कर लेना है। उसके बाद हमें इसकी पट्टी वगैरह जो लगानी है वो पट्टी लगा के, क्योंकि ये जो ब्लाउज है इसकी जो फ्रंट में हमें आई हुक नहीं बनानी है, हमें फ्रंट में चेन लगानी है। तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं, तो मैं वही आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कि मैं कैसे यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। और जो टक्स वाले जो पॉइंट है वहाँ पे हमें इसे मिला लेना है। चौक से आप मार्किंग कर लीजिए सब चारों पार्ट में, और आप अच्छे से यहाँ से इन दोनों को टक्स को हमें मिलाना है बराबर। ये मिलेगी तभी आपके यहाँ पर जो पफ है वो क्रिएट होगी।
अब यहाँ मैं फ्रंट में चेन अटैच करने वाली हूँ। तो चेन अटैच करने के लिए आपको यहाँ पे ये पट्टी हमने लगा दी हुई है। अब हम चेन यहाँ अटैच करेंगे, और चेन अटैच करने की अगर आपको सेपरेट वीडियो देखनी हो तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है। वैसे यहाँ भी मैं आपको दिखा रही हूँ, तो देखिए कैसे मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ इसे। तो यहाँ पर आपको एक एक पार्ट करके आपको चेन को का भी फ्रंट साइड लेना है, और आपको कपड़े का भी फ्रंट साइड ही लेना है, और आपको इस तरह से पकड़ते हुए नीचे की तरफ से स्टिचिंग डालनी है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ स्टिचिंग इसकी। तो आप देखिए इसको ध्यान से कि मैं कैसे यहाँ पे चेन के साथ में इसे अटैच कर रही हूँ। तो आपको एकदम बराबर से आपको इसकी स्टिचिंग लेनी है, और ऊपर से जो अगर चेन आपकी लंबी है तो आप ऊपर से कट करके इसे हटा दीजिएगा। तो यहाँ मैं बराबर से यहाँ पे ले लेती हूँ पहले।
तो यहाँ पे चेन अटैच हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा थोड़ी सी बची हुई है आप उसको कट करके आप उसको फिनिशिंग दे दीजिएगा, क्योंकि ये चेन जो है ये अंदर से फोल्ड नहीं हो रही है, तो हमें यहाँ पर बराबर से कट करना है और इसे फिनिशिंग देनी है। ऊपर से आप इसे फिनिशिंग दे दीजिए। और यहाँ पे चेन को मैं फुल बंद करके देख रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो नहीं, एकदम चेन आसानी से खुल रही है और लग रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ गले की फिनिशिंग देनी है। तो गले की फिनिशिंग देने के बाद फिर बाकी के हम जो पार्ट्स अटैच करने हैं वो अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं तो अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने स्लीव्स की डिज़ाइन डाल दी है। तो स्लीव्स में मैंने लेस वगैरह डाली तो मैंने दिखाया था, और इसकी डिज़ाइंस की भी वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूँगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा कि मैंने कैसे उसे बनाया है। और यहाँ पर अब हमें स्लीव्स अटैच, यहाँ पे मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अटैच कर दिया है। अब हमें यहाँ पे स्लीव्स को अटैच करनी है। और स्लीव्स अटैच करने के बाद हमें यहाँ पर इसकी स्टिचिंग फिटिंग डालनी है। इसकी स्लीव्स की डिज़ाइन की वीडियो अगर मैं डालती तो फ्रेंड ये वीडियो और लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने वीडियो को लंबा न करते हुए इसके डिज़ाइंस को अलग, इसके स्लीव्स डिज़ाइन के जो वीडियो है उसकी मैंने अलग से एक वीडियो डाल दी है। तो अगर आपको इसके स्लीव्स के डिज़ाइन अच्छे लगे तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। तो यहाँ पे हमें इसे यहाँ पे स्लीव्स अटैच कर लेने हैं। तो मैं यहाँ एक एक करके दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेती हूँ।
तो इस तरह से ये पूरी स्लीव्स वगैरह सब अटैच हो गई है, पूरी ब्लाउज रेडी हो गई है। अब हमें स्लीव्स में जो हमने डिज़ाइन डालने हैं उसे अंदर की तरफ तुरपाई करनी है। तो इस तरह से मैंने नीचे कमर में भी लेस लगा दी थी, जो मैंने गले में लगाया है फ्रंट साइड में, तो वही मैंने नीचे की तरफ कमर में भी डाल दी है, तो बहुत अच्छी दिख रही है ये। तो इस तरह से मैंने पूरी स्लीव्स और पूरी ब्लाउज को रेडी कर दिया है। अब सिर्फ तुरपाई के कुछ काम बच गए हैं, तो वो मैं कर दूँगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे, थोड़ी हेवी कपड़े रहे होते हैं तो थोड़ा काम तो बढ़ जाता है, लेकिन अच्छी तरह से ये रेडी हो गई है। तो फ्रेंड, अगर आपको भी इस तरह के ब्लाउज रेडी करने हो तो आप इस वीडियो को देखिए, तो आप आसानी से इस तरीके के वीडियो बना सकते हैं। और हमें यहाँ अंदर तुरपाई कर देनी है इसे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।